क्या आपने कभी सोचा है वो कहानियाँ जो आपको रात को सोने नहीं देती, वो सच हो सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तरुण और आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। यहाँ आपको मिलेंगी वो डरावनी कहानियाँ जो आपकी रूह तक हिला दें। मैं रोज़ आपके लिए लाऊंगा ऐसी हॉरर स्टोरीज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। रियल लाइफ हॉन्टेड इंसिडेंट से लेकर डार्क थ्रिलर नैरेटिव्स तक। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, यह डर ही असली मज़ा है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि डर का सफ़र अब शुरू होता है। राघव और मीरा का एक सपना था, अपना खुद का घर। सालों तक पैसे जोड़ने के बाद आखिरकार उन्हें एक ज़मीन मिली। कीमत सुनकर राघव को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी ज़मीन और इतनी सस्ती। राघव ने सोचा, लोग बेवकूफ़ हैं क्या, ऐसी जगह छोड़ रहे हैं घर बनाने के लिए। उसने बिना सोचे समझे उस डील को फाइनल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था, सस्ती चीज़ का असली दाम वो अपनी ज़िंदगी देकर चुकाएगा। कुछ महीनों में घर बनकर तैयार हो गया। शिफ्टिंग के दिन दोनों खुश थे, लेकिन रातें बदलने लगी। मीरा को घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती। कभी आईने में अजीब परछाई, कभी आधी रात में फुसफुसाहट। मीरा, मीरा, ऐसे उसके कानों में आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन राघव ने इसको उसका वहम समझा। फिर वो रात आई जिसने सब खत्म कर दिया। राघव गहरी नींद में था। अचानक एक जोरदार चीख ने उसको जगा दिया। उसने देखा मीरा बिस्तर पर नहीं है। पूरे घर में ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम में पहुंचा, और जो नज़ारा उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी थी। मीरा जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर ऐसे बंधे थे जैसे किसी ने पकड़ रखे हो। कमरे में एक सड़ान थी। एक परछाई उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो उस जमीन में दफन एक बलात्कारी की आत्मा थी। वो आत्मा मीरा के साथ हैवानियत कर रही थी। राघव कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे कि राघव आगे बढ़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर से सिर्फ मीरा की चीखें आती रही। सुबह राघव ने उसे बिस्तर पर मृत पाया, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली थी, और उसमें डर का ऐसा निशान था जो मौत के बाद भी नहीं मिटा था। राघव टूट चुका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मीरा की मौत के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। रात में उसके कमरे में अब भी चीखें आती, जैसे कोई उसे फिर से टॉर्चर कर रहा हो। वो आत्मा अभी मीरा की रूह के साथ खेल रही थी। राघव पागल होने लगा। फिर एक दिन उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, तूने यहाँ घर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है बेटा। इस जमीन के नीचे एक बलात्कारी की लाश दबी है। उसकी हड्डियां जलानी होंगी, वरना वो कभी नहीं जाएगा। राघव ने तय किया, आज ही सब खत्म करेगा। रात के अंधेरे में उसने खुदाई शुरू की। हर फावड़ा मारते वक्त लगता उसे जैसे जमीन से चीखें निकल रही हो। अचानक वो आत्मा प्रकट हो गई। उसने राघव को पकड़ लिया और उसका गला घोटने लगा। राघव ने पूरा ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, और आखिरकार उसने सड़ी हुई हड्डियां निकाली और आग में झोंक दी। जलते ही एक खौफनाक चीख से पूरे घर में चीखें गूंजने लगी। आत्मा राग बन गई। राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो घर लौटा तो मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। राघव को यह देखकर यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसने जो देखा उससे उसके शरीर की पूरी गर्मी, ये मानो कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई। उसने देखा कि वो मीरा नहीं थी। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थी। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद राघव, अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका बदला लेना है मुझे, और उसकी शुरुआत तुझसे होगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद हो गई, और उस रात
राघव की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती रही। अगले दिन फिर से शांत था, लेकिन कहते हैं आज भी वहां से दो आवाजें आती हैं, एक मर्द की दर्द भरी चीख और एक औरत की खौफनाक हंसी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।